Okay, then the firstly we understand the HTML. HTML क्या है, हमारे की फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. ओके, ये जो हमारी HTML है, इट इज़ ए मार्कअप लैंग्वेज एंड ये सिंपल स्टैटिक पेज को क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं. लेकिन जस्ट लाइक अगर हमें स्ट्रक्चर बनाना है तो हम क्या करेंगे, एक पेज के HTML के थ्रू स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं डेटाबेस का. एक होता है हमारा DHTML, डायनेमिक HTMLs. तो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी लाइक HTML प्लस CSS प्लस JS. CSS cascading style set. Okay, JS means JavaScript. तो DHTML एक क्या है, हमारी डायनेमिक पेज है जिसके थ्रू हम क्या मतलब किसके साथ बनाते हैं, HTML CSS JavaScript डोम मेन होता है. डोम क्या होता है, हमारा जो रेंडर होता है ब्राउज़र में, वहाँ पे इंस्पेक्ट करके हम देखेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, डोम बोलते हैं. ओके, देन अदर पॉइंट, अगर हम इसकी हिस्ट्री पे जाए तो इसको टीम बैनर-ली ने 1993 में क्या किया था, मतलब रिटर्न किया था. इट मीन्स इसको डेवलप किया था और इसका लेटेस्ट वर्जन जो है वो HTML5 है. ठीक है, HTML5 पे हम इसका काम करते हैं. Then we go to the URI. What is the URI? URI is the Universal Uniform Resource Identifier है, इसकी फुल फॉर्म है. एंड ये क्या करता है, हमारा आइडेंटिफाई ए रिसोर्स एंड मे इंक्लूड द स्कीमा, वेब पेज, फाइल्स और सर्विस. So every URL having URI but not the vice versa. See, this is the HTTPS w3 वो www.example. This is the website URL. Okay, so we try to understand what is the schema and domain, all those things. तो जो ये फर्स्ट होता है HTTP, इसको हम बोलते हैं स्कीमा. ये एक हमारा प्रोटोकॉल होता है. HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योरिटी करके होती है. ठीक है, www.example.com ये हमारा क्या होता है, एक डोमेन होता है जो कि हम बाई करते हैं किसी होस्ट वगैरह से. ठीक है, ये क्या है, प्रोडक्ट मीन्स पाथ जिस पे हमने लॉगिन किया है. ID ये है हमारा पैरामीटर. ओके, एंड #view इज़ द फ्रिक्वेंसी, समथिंग लाइक दैट, रेफर टू द स्पेसिफिक सेक्शन टू द पेज रिव्यू एंड लोड. तो रिलेटिव URI, ये रिलेटिव URI क्या होता है, द सपोज वी हैव द वेबसाइट लिंक एंड फॉर एग्जांपल www.example.com, but when we click on the about section, then one new link is see www.3.product. So this about this is called the relative URI. Okay, समझ में आया कि रिलेटिव UI क्या होता है, कि जब हम किसी सेक्शन, मतलब पेज है हमारे, साइट है कोई हमारी, और उस पे से हमारे पास होम है और हमारे पास होम है, कॉन्टेक्ट है एंड अबाउट है. तो मैं जब हम क्लिक करते हैं कॉन्टेक्ट पे, तो कॉन्टेक्ट पे जाने पे क्या होता है, पेज रिफ्रेश होता है. और जब पेज रिफ्रेश होता है तो उसको क्या करते हैं हम, उस सेक्शन को क्या, वो जो पाथ क्रिएट होता है उसको बोलते हैं दिस इज़ द रिलेटिव URI. Okay, this is the basic definition. Let's go to the other examples. Like जब भी हम VS कोड में इसको चलाएंगे तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लाइव सर्वर को इंस्टॉल कर, एक्सटेंशन है ये VS कोड का, उसको ऐड करेंगे. लाइव प्रीव्यू को ऐड करेंगे. मिनीफाई ऑल, ये जो मिनीफाई होता है ये आपको सजेशन देता है कि हाँ कुछ है इसका. और W3 वेब वैलिडेशन क्या होता है, ये अगर मतलब वैलिडेट करता है कि आपने जो किया है वो SEO फ्री है या नहीं है. SEO फ्री का मतलब होता है सर्च, SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. ओके, देन लेट्स गो टू द फोल्डर में हमारे ये टैग्स होते हैं, मेटा, कैरेक्टर सेट, UTF-8, इसको यूनिवर्सल बोलते हैं हम.
व्यू पोर्ट्स देते हैं स्टार्टिंग में। अगर तुमने देखा होगा कि फर्स्टली हम क्या लिखते हैं, HTML लिखते हैं, देन उसके बाद एक आता है मीटा आता है, उसमें हम कैरेक्टर सेट देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो मेटा में होता है HTTP कोई ये हम स्किप कर सकते हैं। मोस्ट होता है, हम पढ़ेंगे एट्रीब्यूट। अब मेन कि एट्रीब्यूट क्या होता है हमारे, सी जैसे इनपुट है, इनपुट टेक्स्ट में हमने क्या दिया, ऑन आउट वगैरह करके, तो एट्रीब्यूट हमारे टाइप और हमारी एट्रीब्यूट में आ जाते हैं ऑन इनपुट्स, हमारे SCR, ये हमारे सारे एट्रीब्यूट्स में आ जाते हैं। एंड शॉर्ट फॉर्म में अगर एब्रीविएशन देते हैं हम, तो ये जब मैं कोडिंग करके दिखाऊंगी तो ये सारा उसमें कवर करूँगी, ठीक है। अभी थोड़ा सा हम थ्योरेटिकल देखेंगे। ब्लॉक और इनलाइन टैग मेन होते हैं, ब्लॉक टैग और इनलाइन टैग। टैग और एट्रीब्यूट बता। ब्लॉक टैग जो कि न्यू लाइन से क्रिएट होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द ब्लॉक टैग, ठीक है। जैसे div H1 H2 H3 H4 H5 ये सब। P टैग जो होता है वो भी न्यू लाइन से स्टार्ट होता है, आई थिंक सो। इनलाइन टैग जो कि सेम लाइन से, लाइक अंशु यहाँ पे ख़त्म हुआ एंड फिर उसके बाद तोमर भी यहीं से स्टार्ट हो गया, दिस कोड इज़ द इनलाइन टैग, ठीक है। हम कोड करेंगे तो तब देखेंगे। तो टैग्स को अगर हम देखते हैं, टैग इज़ अ बिल्ड ब्लॉक ऑफ द वेब पेज एंड इट इज़ यूज टू बिल्ड वेब स्ट्रक्चर्स लाइक लिंक, like P tag, HTML tag, H1 tag, add tag, B tag, I tag, etc. ये सब क्या होते हैं, हमारे टैग्स होते हैं। मतलब जो स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं वेब पेज के, वो सब हमारे टैग होते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ द टैग एट्रीब्यूट्स एंड कंटेंट इज कॉल्ड द HTML एलिमेंट्स। HTML एलिमेंट्स क्या होता है, हमारे जो कॉम्बिनेशन होता है टैग, एनिमेशन, कॉन्टेक्स्ट एंड वो सॉरी कंटेंट का, उसको हम बोलते हैं HTML एलिमेंट, ओके। ये हमारे जो टैग्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, पेयर टैग एंड वॉइड टैग। पेयर टैग होता है जस्ट लाइक द HTML एलिमेंट। HTML एलिमेंट क्या होता है, हमारे जो कॉम्बिनेशन होता है हमारा एट्रीब्यूट टैग और कंटेंट का। बट वॉइड टैग क्या होता है, इट आर द ओनली ओपन टैग। ओपन टैग मीन्स अगर हम इमेज को ऐड करेंगे, लाइक इमेज इनपुट, जिसमें कि क्लोज नहीं करते हम बाद में, ये वाला सेक्शन ऐड नहीं करते, तो इनको हम बोलते हैं ओपन टैग्स, ठीक है। दे लास्ट नोड ऑफ HTML डॉ, मतलब लास्ट में जो नोड ऐड होती है उसका होता है, ठीक है। एंड वी गो टू द एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या हमारा, इट्स प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट। It always identify in opening tag, not identify, defines, sorry। बेसिकली एट्रीब्यूट क्या है, जो कि प्रोवाइड करते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स जैसे कि इमेज के साथ हमें क्या चाहिए, सोर्स चाहिए, क्योंकि अगर हम SRC नहीं लिखेंगे तो इमेज डिस्प्ले नहीं होगी, उसकी विड्थ, हाइट, ये सब क्या हो गया हमारा, उसकी एट्रीब्यूट्स हो गए। मतलब बेसिकली द एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन अबाउट द टैग, इट्स कॉल्ड द नॉट अ टैग, इट्स एलिमेंट, इट्स कॉल्ड द एट्रीब्यूट, ओके। ब्रेड क्रम इज़ द डिफरेंट थिंग, ये बट बहुत ज़रूरी है। ये ब्रेड क्रम की हम यूज़ कैसे करते हैं, ब्रेड क्रम इज़ नेविगेशन होता है, वो मैं जब कोड करूँगी तो तुझे दिखाऊंगी। हिरार्की एंड प्रेजेंटेशन ऑफ पाथ, ठीक है। आई फ्रेम इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, लाइक जैसे कि तुमने कोई साइट बनाई है और तुम्हें वो किसी और को देनी है, तो वो क्या करेगा, तुम्हारा URL यूज़ करेगा और आई फ्रेम में उसको ऐड करेगा, तो तुम्हारी प्रॉपर साइट उधर क्या होगी, डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है, ओके। हाइपर लिंक, अच्छा ये तो ब्रेड क्रम को मैंने क्रिएट करने का ट्राई कर रखा है। हाँ, ये प्रॉब्लम्स है,
जावा स्क्रिप्ट वर्ड। अगर देखो प्रॉब्लम क्या है कि इफ़ यू नीड टू क्लिक एनी लिंक विदाउट रिफ्रेशिंग द पेज, और वी कैन यूज़ अबव हाइपर लिंक। ठीक है, ये वाला यूज़ करेंगे हम कि अगर हमें वो नहीं करना है, रिफ्रेश नहीं करना है और लिंक को ओपन करना है। बट अगर आपको इफ़ यू नीड टू ओपन अ लिंक इन द अदर टैब, सो वी कैन यूज़ टारगेट। तो हम क्या यूज़ करेंगे, टारगेट का, कि जैसे मैं क्लिक करूँ वो इस टैब पे ना ओपन हो के वो नेक्स्ट टैब पे ओपन हो। तो इसके लिए हम ये यूज़ करते हैं ब्लैंक। बट इफ़ यू नीड टू ऐड ईमेल आईडी, लाइक हाइपर लिंक में तुम ईमेल आईडी को ऐड कर दो कि, और उसमें लिख दो मेल, तो यहाँ पे लिखा जाएगा मेल टू अंशु जीजीपी। जैसे ही लिखोगे तो वो 2 में मैं अंशु आ जाऊँगी जीजीपी। थर्ड प्रॉब्लम इज दिस इज़ द व्हाट्सअप लिंक व्हेन वी क्लिक। अगर तूने देखा होगा कि बहुत सारी साइट होती है उसमें व्हाट्सअप का आइकन होता है, और क्लिक करने पे क्या करता है, वो तेरे व्हाट्सअप पे रीडायरेक्ट कर देता है। ठीक है, तो सेम थिंग इधर क्या है कि जैसे ही कोई क्लिक करेगा तो वो व्हाट्सअप पे रीडायरेक्ट कर देगा और वहाँ पे तेरा नंबर आ जाएगा। ठीक है, दैट्स इट। अभी इमेज का अगर हम देखें तो इमेज में हमारा सोर्स होता है, सोर्स में हम वो देते हैं, कंपलसरी एट्रीब्यूट है सोर्स इमेज का। ठीक है, और इट इज़ यूज्ड टू शो मैसेज इफ़, हाँ ओल्ट होता है एक, ELT, सॉरी ये मिस्टेक से हो गया, ओल्ट है जो कि ये अगर इमेज नहीं शो हो रही है तो हम इस पर मैसेज लिख सकते हैं कि दिस इमेज रिलेटेड टू द वाटरफॉल एनीथिंग एल्स। ठीक है, जिससे कि यूज़र फ्रेंडली हो जाएगा ये कि 1% इमेज लोड होने में 2 टाइम लग रहा है, मतलब 2 मिली सेकेंड समथिंग लाइक, या फिर 3 मिली सेकेंड, देन यूज़र को ऑकवर्ड नहीं लगे भाई क्या है ये, तो उसके लिए हम ऑल्ट का ऐड करते हैं। राइट, द थर्ड प्रॉब्लम हियर इज कैन वी यूज़ 2 इमेज इन ए सिंगल इमेज टैग। येस वी कैन यूज़ यूजिंग द सोर्स सेट। ठीक है, सोर्स सेट के थ्रू हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये मैंने सिंटेक्स है हमारा इधर सोर्स सेट, और यहाँ पे ऐड करके डॉट, मतलब ये डॉट डॉट है फाइल का नेम, डॉट JPG एंड 2x, दिस डिवाइस पिक्सल रोटेशन हो गया, हाउ टू। ठीक है, ओके, अभी ये इतना ही है, तो मैं तुम्हें कल सिस्टम पे बताती हूँ कि कैसे क्या होगा। ठीक है, एक और मेन टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट अलाइन। ओ ये तो CSS का है, चलो इसको छोड़ सकते हैं अभी के लिए, CSS का।